ये कहते हैं इट स्टार्टेड विद माइग्रेन, इसको संकट होता था, मगर इसने हमें नहीं कभी बताया। कितने दिनों तक छुपा रखा इस चीज को? नहीं, अब ये तो हॉस्टल में था ना, हम यहाँ थे दिल्ली में। हॉस्टल में फिर वो वहाँ बीमार पड़ गया बहुत, आईसीयू में भी भर दिया। इसने जिससे कहा था कि पापा को बता दें, खबर कर दें, उन लोगों ने हमें खबर नहीं दी, तो हम लोग यहाँ रहे। तो जानकारी भी नहीं होती है बीमार आईसीयू में है। तो जब ये या तो हम लोग गए थे शायद, या ले आए थे, तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, आपको हमने मैसेज भी दिया था, तो उनको हमें मिला नहीं। फिर वहाँ ये बीड़ी भी पीने लगा। माइग्रेन होने के बाद अब ये नहीं कह सकते कि पहले से तय जानकारी आपको नहीं है? ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ व्हेन ही वाज डूइंग बीटेक, बीड़ी पीने लगा, गांजा पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, और सुना है ड्रग भी लिया। वो वहाँ का वाइस चांसलर था, उसका वो ग्रैंड सन था, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। तो ये बैलेंस नहीं रख कर पाता है। ये भी समझ लेते कि हमारे पापा भी बहुत बड़े अफसर हैं, इनके पीछे तमाम सारे टीचर पड़े रहते थे कि पापा से ये काम कराओ, पापा से ये काम कराओ। ये कह दिया था कि हम नहीं करेंगे पापा से काम, कोई भी आपका, हम पापा से नहीं बात करेंगे इसमें। तो उन लोगों ने इसको परेशान किया। टीचर तो जानते हो कैसे परेशान करते हैं। उसी में ये कहीं सब ड्रग वग भी लेने लगे और सब कुछ करने लगे। तो फिर इसको उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता। ये कैसे पता चला? ये तो बात को पता चला क्योंकि हमारी लड़की भी वहीं पढ़ती थी। अच्छा, उनके माध्यम से उसके माध्यम से भी, और वैसे ये खुद भी इसने बताया बाद में। ये तो बता रहा था। और इसका बिहेवियर जो आता था वहाँ से हिसार से, तो आता था ये ऊपर से चला जाता था अपने कमरे में, तो बात नहीं करता था। और रात को आता था अक्सर 12-1 बजे। तो हम मिसेस से कह रहे थे क्या हो क्या गया इसको, ये हमें लगता है कुछ शैतानी कर रहा है, ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा है, मिल नहीं रहा हम लोगों से, पेरेंट्स के सामने नहीं आते हैं। तो ये इसके मन में 10 तरह के ख्याल आते रहे, पता नहीं क्या। वो ये समझता रहा कि हम अपनी लड़की को ज़्यादा प्यार करते, इसको नहीं प्यार करते, मतलब उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में आना शुरू कर दी। 93 में सही कि बाद में? 93, 94 93-94 पीरियड में ये सब घटना घट रही। वहां से ये आया कब, मतलब बीटेक करके? बीटेक करके आया है, अब हमें तो याद नहीं है। लेकिन उस पीरियड में जब 94 में यहाँ आए या 93 में, तो इनका भी है लेट नाइट में आने का, वो आते जाते रहते थे। अच्छा, बीच में, हाँ, जब छुट्टी हुई तो यहाँ आ गए। लेकिन रात में लेट से, मतलब उनको अंदर से डर लगता होगा कि पापा कुछ फाइंड आउट कर लें, पता करें। पता नहीं, हमें आई यूज्ड टू बी वेरी बिजी इन माय ओल्ड जॉब, तो हम ने इतना ख्याल नहीं किया। और फिर उसके बाद मतलब बात को हमें बताया, बात को उस वक्त तो कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद उस नींद नहीं आ रही थी, सोता नहीं था, और मुँह लाल रह रहा था, और गुस्सा भी था, एजिटेटेड भी रहता था, सब कुछ रहता था, मतलब बहुत हालत खराब थी। इसको नींद ना आने की वजह से नींद, चिड़चिड़ापन, मतलब क्रोध, बहुत सब कुछ सारा सिम्टम रहा। हाँ, वो भी था, डर भी था, और इसको डीप फियर ऑफ एग्जामिनेशन था पहले शुरू से। हाई स्कूल तक तो बहुत अपने आप अपने दम पर कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं, 17th पोजीशन आई थी इन ऑल इंडिया। इतना अच्छा स्टूडेंट। और उसके बाद इन्होंने
वहाँ 2 साल वहाँ जो पंजाब में थे जी 2 साल 3 साल वहाँ रहे। तो उन्होंने हमारी मिसेज इंग्लिश की लिटरेचर की किताबें, इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया था, तो उसकी किताबें हैं कुछ सब चाट गए। फिर लाइब्रेरी वहाँ थी, एक सेशन लाइब्रेरी, वो भी चाट गए। और फिर हमारी लाइब्रेरी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी चाट गए। भाई वोरेशियस रीडर, इतना बेनता प्राप्त उसने। तो हमने कहा ठीक ही चल रहा है। मगर उसके बाद ही हमारा हो गया यहाँ पर अपॉइंटमेंट। तो फिर उस पंजाब में पढ़ते थे, तो पंजाब में उन्होंने खालिस्तान प्रॉब्लम बहुत थी। हमारे पास लेटर आ गया था खालिस्तान कमांडर फोर्स का कि हम आपकी फैमिली को चेक करेंगे, वही ऐसा कुछ लिखा था उल्टा सीधा। तो हम लोग वहाँ 1-2 साल बड़े डर के रहे और नाइटें ऑफ करके रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ से इन्होंने कहा पापा अगर आप यहाँ से गए तो फिर हम लोग अकेले यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर हम लोग भी टारगेट हो जाएंगे। तो उन्हीं का बात तो ठीक है, क्योंकि वहाँ सब जानते थे कि हम ही लोग थे, दूर से पहचाने जा रहे थे तो सरदारों के बीच में। तो हमने इनको हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करवा दिया दोनों। तो लड़की ने अपना BSc कंप्लीट किया और फिर यहाँ आए। ये वहीं थे, बीटेक पूरा करने में एक टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब ये घर आए फाइनली, तो इनको यही प्रॉब्लम थी, मतलब नींद न आने का, और दोनों बहुत मतलब रोया भी बहुत। एक रोज बहुत दाढ़े मार के रोया। पूछा कि क्या हुआ, तो इसके ग्रैंडफादर मतलब नाना जी खत्म हो गए थे। तो जब खत्म हो गए थे तो तब नहीं रोया, बिल्कुल नॉर्मल। उसका उस रोज निकाला उसने अपना गुबार। तो ये सब चलता रहा। फिर इनको डॉक्टर के पास मिसेज ने कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं गया। तो बड़े मिनट थे कि बड़े मिनट के बाद इसको ले गए वहाँ, दवाइयाँ देना शुरू कर दी। तो नींद की गोलियाँ देना शुरू कर दी, और जो एंगर को भी सप्रेस कर दी, सेडेटिव्स मतलब देना शुरू कर दी। तो वो इलाज चलता रहा, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलता रहा। तो फिर उसके बाद ये डॉक्टर शर्मा का हमें पता चला। डॉक्टर शर्मा का आगे उन्होंने डायग्नोस किया। उन्होंने बताया कि आपको शिज़ोफ्रेनिया हो गया। तो तब से वो इलाज पहले बड़े कॉस्टली मेडिसिन पे रहते, मतलब ये समझिए कि 10 गोली का दाम 840 रुपये करीब था। मतलब काफ़ी महंगी वाली दवाई चल रही। आपके 2 बच्चे हैं सर, एक लड़का है, ये बड़े हैं? ये बड़े। इनके साथ सर आप पर्सनल सवाल करेंगे, आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं। आपके साथ व्यवहार दोस्ताना था, खुला हुआ था, या डर के रहते थे अलग आपसे दूर? हमसे डरता था और कभी बात नहीं करता था। शुरू में भी, हाई स्कूल के टाइम में भी? नहीं, हाई स्कूल के टाइम ठीक थे, ठीक था। अच्छा। हाई स्कूल तक ठीक था। उसके बाद कम्युनिकेशन हमारे साथ नहीं था। कम्युनिकेशन क्या हुआ आपका? बिल्कुल कंप्लीट हमसे बात ही नहीं करता। तो मम्मी से बात कर, वो तो हमारे रिटायरमेंट के बाद यहाँ जी ये खुला धीरे धीरे। हमसे ये बात नहीं करता था। ठीक है सर, थैंक यू। कराइए।